नाज़रीन, अक्सर हॉरर फिल्में ऐसी होती हैं जिनको देखना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है और वो सिनेमा छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी आम फिल्मों को देखना भी नामुमकिन हो जाता है, चाहे कहानी और अदाकारी कितनी ही अच्छी क्यों न हो। आज के इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखने का सोचा भी नहीं जा सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको हॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें कुछ तो हॉरर है मगर कुछ दीगर मौज़ूआत पर मबनी थी, जो लोगों के लिए इतनी खौफजदा कर देने वाली साबित हुई कि वो भागने पर मजबूर हो गए। बल्कि एक फिल्म तो ऐसी थी जिसे देखते हुए एक शख्स हलाक हो गया और इसकी लाश भी पुरअसरार तौर पर गायब हो गई। तो आइए नाज़रीन, अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं द वॉक फिल्म के बारे में। 2015 में रिलीज होने वाली फिल्म द वॉक एक सच्चे वाक़ये पर मबनी थी। जी हाँ नाज़रीन, ये फिल्म 1974 में एक फ्रांसीसी शख्स फिलिपी पटेट के एक करतब पर बनी है, जो इसने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर की बुलंदी पर एक रस्सी पर चलकर दिखाया था। इस फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए स्टंट्स को इतने हकीकी अंदाज में फिल्माया गया कि इनको देखना कमजोर दिल अफराद के लिए मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर रस्सी पर चलने के मनाजिर तो ऐसे लगते हैं जैसे हकीकी जिंदगी में देख रहे हों। इस फिल्म को देखते हुए अक्सर अफराद की हालत खराब हो गई और उन्हें सिनेमा से निकलकर जाना पड़ा। इस हवाले से ट्विटर पर भी लोगों ने पोस्ट किया कि द वॉक को देखते हुए अक्सर अफराद की तबीयत खराब हो गई और उन्हें बाहर ले जाना पड़ा। तो नाज़रीन, अब आपको बताते हैं 1973 में रिलीज होने वाली फिल्म द एग्ज़ॉरिस्ट के बारे में। हॉरर फिल्मों के शौकीन अफराद ने इसको जरूर देखा होगा, जिसे विलियम फ्राइडकिन ने डायरेक्ट किया है और इसकी कहानी इसी नाम से शाया होने वाले नावल पर मबनी थी, जिसमें एक लड़की पर किसी आसेब के कब्जे के बाद उसकी मां की जानिब से 2 अफराद की मदद से उसे बचाने की कोशिश का अहवाल बयान किया गया। मगर जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसे देखना हर एक के बस की बात नहीं थी, क्योंकि बेशतर अफराद लुत्फानंदोज होने के बजाय दहशत ज़दा होकर सिनेमा घरों से बाहर भाग जाते थे, जबकि कई अफराद तो बाहर निकलते हुए बेहोश भी हो गए थे। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं 1998 में रिलीज होने वाली हॉरर फिल्म ब्लेयर विच प्रोजेक्ट के बारे में। ये हॉलीवुड की तारीख में चंद सबसे ज्यादा मुनाफा कमा कर देने वाली हॉरर फिल्मों में से एक है, क्योंकि इसका बजट सिर्फ $22 करोड़ था, मगर इसने $24 करोड़ कमाए। डॉक्यूमेंट्री के अंदाज की ये फिल्म, जिसमें अदाकार कैमरा हाथों में लेकर दौड़ते या गिरते नजर आए। इस फिल्म ने सिनेमा घरों में नाज़रीन के दिल खराब कर दिए और वो हॉल, लॉबीज और टॉयलेट्स पे क्या करते भी नजर आए। नाज़रीन, अगला नंबर है 2010 में रिलीज होने वाली फिल्म 127 आवर्स के। मारूफ डायरेक्टर डैनी बॉयल की 2010 में रिलीज होने वाली ये फिल्म हकीकी कहानी पर मुश्तमिल है, जो एक मुहिम जो के गिर्द घूमती है, जो एक बार कोई पैमाई के दौरान चट्टान के दरमियान फंस जाते हैं, जहां उन्हें 127 घंटे तक खुराक पानी के बगैर रहना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता बचने की उम्मीद खत्म होने लगती है। इस फिल्म में एक मंजर में दिखाया गया कि ये मुहिम जो चाकू से अपना हाथ काट देता है, जिसे देखकर लातादाद अफराद बेहोश हो गए और कुछ लोग सिनेमा हॉल के अंदर ही उल्टियां करने लगे, जबकि एक शख्स को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा था। नाज़रीन, अगला नंबर है 1992 में रिलीज होने वाली फिल्म रेज़र्वायर डॉग्स का। डायरेक्टर क्वेंटिन टारांटिनो की इस फिल्म में तशद्दुद और खूनरेज़ी इतनी ज्यादा थी कि मुतादिद अफराद को सिनेमा से भागना पड़ा और इसी डायरेक्टर की 1994 की फिल्म पल्प फिक्शन ने भी देखने वालों के होश उड़ा दिए थे। मगर रेज़र्वायर डॉग्स इसलिए ज्यादा मशहूर हुई क्योंकि इसने लोगों को नशिस्तों से उठने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह एक सीन था जिसमें एक अदाकार एक मगवी का कान काट देता है। नाज़रीन, सितंबर 2016 में टोरंटो में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान एक हॉरर फिल्म रॉ की स्क्रीनिंग के दौरान मुतादिद अफराद फिल्म में दिखाए जाने वाले खौफनाक मनाज़र को बर्दाश्त न कर सके और बेहोश हो गए। ये फिल्म डायरेक्टर जूली डेव कोरनाउ की पहली काविश थी, जिसमें एक सब्जी होर वेटरनरी तालबा को दिखाया गया जो बतदरीज आदमखोरी करने लगती है। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान दिखाए जाने वाले मनाज़िर नाज़रीन के लिए कुछ ज्यादा ही खौफनाक साबित हुए। बेहोश होने वाले नाज़रीन को तिब्बी अमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि वहां मौजूद दीगर अफराद में भी खौफ व हरास फैल गया।
भारतीय रियासत तमिलनाडु में हॉलीवुड फिल्म दी कंजोरिंग 2 को सिनेमा में देखते हुए एक शख्स हार्ट अटैक से इंतकाल कर गया। इस शख्स को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, मगर वो वहाँ चल बसा। इसके बाद हालात में पुरअसरार मोड़ उस वक्त आया जब डॉक्टरों की जानिब से लाश को तिरुवन्नामलाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रवाना किया गया, मगर वो मैयत वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद लाश मिली या नहीं ये तो वाज़ेह नहीं हो सका, मगर उस वक्त मुकामी लोगों के अंदर मावराई ताकतों के हवाले से खौफ हिरास फैल गया। बेशतर अफराद का मानना था कि मावराई ताकतों की जानिब से इस लाश को गायब किया गया है। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं 1994 में रिलीज होने वाली फिल्म द लायन किंग के बारे में। इस मकबूल तरीन एनिमेटेड फिल्म को अब भी लोग नहीं भूले। इसके लाइव एक्शन वेरिएंट ने भी $1 अरब से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, मगर जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो नन्हे सिम्बा के सामने इसके बाप की बगदड़ में मौत इसे देखने वाले बच्चों के लिए इतनी गमगीन साबित हुई कि उन्हें सिनेमा से बाहर ले जाना पड़ा ताकि वो पुरसकून हो सके। फिल्म 2009 में रिलीज हुई। जेम्स कैमरून की ये फिल्म लगभग एक दहाई से सबसे ज्यादा करने वाली फिल्म रही, जिसमें 3D इफेक्ट्स बेमिसाल थे, मगर यही हैरत अंगेज इफेक्ट्स मुतादिद अफराद पर भारी साबित हुए, जिनको 3D में इसे देखते हुए दिल मतलाने, सर चकराने, सर दर्द और क्या जैसे मसाइल की वजह से सिनेमा छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ तक कि ताइवान में एक 42 साल शख्स इस फिल्म को देखते हुए बीमार हुआ और चल बसा। डॉक्टरों ने इसकी मौत की वजह फिल्म देखते हुए बहुत ज्यादा पुरजोश होना करार दिया, जिससे हाई ब्लड प्रेशर के इस मरीज को फालिज का दौरा पड़ा। नाज़रीन, 1960 में फिल्म साइको रिलीज की गई। थ्रिलर फिल्मों को पसंद करने वाला शायद ही कोई फर्द ऐसा हो जिसने इस फिल्म को ना देखा हो। अल्फ्रेड हिचकॉक की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को सबसे बेहतरीन थ्रिलर फिल्म भी कहा जाता है, जो एक मिस्ट्री के ऊपर घूमती है, जिसके कुछ मनाजिर को अब तक फरामोश नहीं किया जा सका। ये फिल्म इसी नाम से शाया होने वाले रॉबर्ट ब्लॉक के नावल पर मबनी थी। इस जमाने में नाज़रीन को मरकजी किरदार फिल्म के आगाज में मरते देखने की आदत नहीं थी, मगर इस दौर की मकबूल अदाकारा जिंट लाई को सफाकाना अंदाज में कत्ल होते दिखाया गया। ये मंजर मुतादिद देखने वालों को बेहोश करने का बाइस बन गया, जबकि कुछ अफराद को उल्टियाँ भी करना पड़ी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की सेटिंग को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें।